राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे और आप सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ श्रावण मास मध्य का 29वां अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, संत कुमार, आप कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूँगा, किस प्रकार क्या करें, ये महामने उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें, उस काल में किसी का समय कहा, प्रधान में, रात में, भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा, प्रातः काल उन्नून व्रत काल में उद्यापन कहा, असंभव में पंचांग से शुद्ध में अधिवासन कर तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करें, धारणा तथा पारना में संकल्प करके उपवास करें, अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान्न पारण में स्वीकार करें, पारना के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करें, रविवार व्रतार्चन का काल सुबह ही है, सोमवार के सायंकाल का समय प्रधान कहा है, मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह कहा है, शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें, नरसिंह और शनि की पूजा शाम को करें, शनि व्रतदान में मध्याह्न मुख्य है, हनुमान की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमूर्तोत्तर स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है। उदुम्बरी द्वितीया सायहन व्यापनी तृतीया युक्त है, दोनों दिन सायं व्यापनी हो तो पूर्व विदित लें। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त तृतीया है, गणेश पूजा में तृतीया वृद्ध चतुर्थी है, नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है, सुपोदन व्रत में सायं व्यापनी सातवीं युक्त षष्ठी है और शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रियुता अष्टमी तिथि है, कुमारी में रात्रि व्यापनी 9वीं उत्तम है, आशा में रात्रि व्यापनी 10वीं है। हे मुने, 10वीं वृदा एकादशी अग्रहा है, इसके वेद को सुनो। अर्णोदय समय 10वीं वेद वैष्णवों के जहाँ होता है, सूर्य उदय समय में स्मार्तों के यहाँ 10वीं वेद होता है, ये वेद नित्य ही है। रात का अंतिम पहर आधा हिस्सा अर्णोदय समय होता है, इसी रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंत व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है, द्वितीय पहर व्यापनी हो जाने प्रश्नोत्तर होती है। शिव पवित्र रोपण में चतुर्थी रात्रि व्यापनी है, अर्धरात व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो दूसरे दिन करें, नहीं तो ऋग्वेदी तृतीयारीय शाखा वाले पहले दिन करें। तृतीयारीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो और अन्य दिन 2 मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करें। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करें। उपकर्मोत्तर सवादीप करें। जो समय श्रावणी क्रम में कहा है वही सर्ववल्लभ अर्थ है।
पर रात में स्व ग्रह सूत्र के अनुसार करें। श्रवणाकरम तथा सर्वबली की सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। ग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी ले। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करें, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्वपूर्ण फलदायक होती है। हे व्रती, पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी वृदा ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मानी गई है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्यापित, दोनों दिन केवल अव्यापित, दोनों दिन अंश द्वारा समव्यापी, दोनों दिन अंश द्वारा विषमव्यापी तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्यापी, पूर्व दिन अंश से व्यापी, अन्य दिन अव्यापिति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है, उसे कहता हूँ, आप उसे सुने। विश्वव्यापी में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही जाती है। एक दिन अव्याप्ति, अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तब वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करें। युगम वाक्य से कई बार निखत्र योग बल से, कहीं प्रदान हो 2 योग से, कहीं पारना योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो जाने इन पक्षों में पड़ा हो तो अष्टयंत में पारण करें। यदि 3 पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करें। पिठारा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमा शुभ है। वृषभार्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दर्भों के संचय में संगम समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्य अर्घ्य समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने ये कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो इसे कहता है वह श्रावण महीने के सब व्रतों का फल पा जाता है और सारे कष्टों का निवारण होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे।